हेलो एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम लोग जो है 3.2 का जो प्रश्न बचा हुआ था उसको हम लोग देखेंगे और आज हम लोग इस जो एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.2 का जो है वो प्रश्न नंबर 1 का A और B कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग सी से कंटिन्यू करेंगे। हम बोले थे आप लोग को कि जो है आप लोग एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर बन गया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बना है तो फिर चलिए हम लोग आगे की ओर देखेंगे कि उसका जो सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम लोग सी से कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, सी से आज जो आपका सी प्रश्न है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर जो सी है वो है आपका 3x माइनस वाई इक्वल, ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल 3। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 है और एक्सरसाइज 3.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी है। ठीक है, और इसमें जो इक्वेशन है वो पहला इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल 3 है और दूसरा इक्वेशन जो है वो है 9x माइनस, ठीक है, 9x माइनस 3y इक्वल, ठीक है, 3y इक्वल 9। ठीक है, ये है दो इक्वेशन, दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और इस दोनों रैखिक समीकरण युग्म को हल करके हम लोग दो वेरिएबल x y का जो है वो मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम लोग को मिलता है। प्रीवियस के लेक्चर में भी हम लोग बहुत अच्छे से प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझे थे और जाने थे। हमें उम्मीद है कि वो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर जाके प्लेलिस्ट से उस लेक्चर को देखें। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि के बारे में बहुत अच्छे से बात किए हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है पहला उसको लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल 3। ये समीकरण 1 है और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 3x इक्वल 3 प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि जब ये प्लस माइनस वाई है साइड चेंज होगा तो प्लस वाई हो जाएगा और x इज इक्वल जो है यहाँ पे 3 प्लस वाई बाई 3 होगा। ठीक है, ये आपका x का मान निकला है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो x का मान अभी जो है प्रेजेंट में ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण जो है वो हम लोग देखते हैं कि सेकंड समीकरण क्या है। 9x माइनस जो है वो 3y इक्वल 9 है। दूसरा समीकरण, सेकेंड समीकरण। इस समीकरण में जो है ये x का मान जो निकला है हम लोग को, इस x का मान को जो है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर x में जो है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 9 है। ठीक है, और x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 प्लस वाई बाई 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x का और माइनस 3y और इक्वल 9 एज इट इज वैसा ही रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ 9 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बचा 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y और इक्वल 9। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए तो 9 प्लस 3y माइनस 3y, ठीक है, माइनस 3y इक्वल 9। ठीक है, ये आपका आया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है वो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि
प्लस और माइनस जो है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 9 इक्वल जो है वो 9 आया। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है वो थोड़ा विचित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि यहाँ पे जब 9 इज इक्वल 9 आया है तो हम लोग जो है यहाँ से जो है वो इक्वेशन 1 से देखिए कि y का मान क्या निकल रहा है। ठीक है, तो y का मान अगर निकाले 3x माइनस वाई इक्वल 3 है। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे 3x लिखेंगे और यहाँ पे जो है मैं +3, इसको यहाँ पे साइड चेंज करेंगे तो -3 हो जाएगा और इसका इक्वल जो है वो y आएगा। ठीक है, तो y इक्वल इतना जब दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि जब y के अलोंग हम x एक्सिस को देखते हैं यानी कि x का वैल्यू, तो x इज इक्वल जो है वो 0 आएगा। इसका मतलब जो है इसका जो सही उत्तर होगा y इक्वल इतना आया आपका कहाँ से, समीकरण से, और जब इतना इसके इक्वल दिया हुआ है तो जो है अगर y के अलोंग हम देखें तो x इज इक्वल जो है वो 0 होगा। तो इस प्रकार से जो है इसका सही उत्तर y इज इक्वल 3x माइनस 3 होगा और x इज इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अब प्रश्न नंबर जो है वो डी को लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर डी को देखेंगे कि प्रश्न नंबर डी जो है वो क्या बोल रहा है। इसी प्रकार जो है उसमें भी 2 समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है वो समीकरण जो दिया हुआ है डी उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0.2x। ठीक है, यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ है तो अकबकाना नहीं है, है ना, हड़बड़ाना एकदम नहीं है। जैसे ही सभी प्रश्न को हम लोग डील कर रहे थे, देख रहे थे, उसी तरह जो है यहाँ पे भी x और y का मान हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होता है। दूसरा जो है वो है आपका 0.3। ठीक है, y इक्वल 1.3, ये है एक समीकरण। दूसरा है आपका 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ठीक है, ये आपका 2 समीकरण दिया हुआ है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे 0.2x दिया हुआ है प्लस 0.3y दिया हुआ है इक्वल 1.3 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको चेंज कर लेंगे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा और यहाँ पे भी जो है 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x/10 प्लस 3y/10 और इक्वल जो है वो यहाँ पे आएगा 13/10। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 3y जो है वो पूरा का जो है एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा इक्वल जो है वो 13/10। अब इस 10 से इस 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल 13, ये है आपका समीकरण 1, है ना। अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे दूसरा समीकरण जो है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, फिर उसी तरह से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। 10 क्यों आ रहा है कि देखिए यहाँ पे दशमलव जो है, दशमलव के बाद जो है 1 डिजिट है तो 1 डिजिट है तो 1 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि दशमलव से जो है वो कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आएगा। अब देखिए 4x प्लस 10 प्लस 5y/10 और यहाँ पे जो है इक्वल 23/10 आया। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 5y और अपोन में जो है 10 आएगा इक्वल 23/10। इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो आएगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल 23। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हुआ। यहाँ हम लोग समीकरण 1 निकाले थे, यहाँ हम लोग समीकरण 2 निकाले थे। तो एक चीज यहाँ पे देखिए 2x है। ठीक है, तो इसको x इज इक्वल क्या होगा 13 माइनस 3y/2। ठीक है, अब इस x का जो मान हम लोग निकाले हैं, जो x का हम लोग को वैल्यू प्राप्त हुआ है, इसी x का जो है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 × में आ जाएगा आपका 13 माइनस 3y/2।
ठीक है, प्लस 5y इक्वल 23। देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 26 माइनस 6y है ना, माइनस 6y और यहाँ पे प्लस 5y इक्वल 23। तो इसको जो है वो हम लोग कहीं पे रहने देते हैं और इसको जो है 23 को इधर लाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 26 माइनस 23 हो जाएगा और इधर जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो है वो माइनस वाई आएगा, ठीक है, माइनस वाई। और जब इसको माइनस वाई को इधर करेंगे तो सिर्फ वाई आएगा, ठीक है। तो वाई इज इक्वल जो है वो आ जाएगा आपका, वाई इक्वल जो है यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। अब हम लोग y का मान, ठीक है, y का मान इक्वेशन यानी समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कहाँ पे है हम लोग को, यहाँ पे है। तो 2x प्लस 3y इक्वल जो है 13 है, ठीक है। यहाँ पे x का मान कितना निकला है, नहीं निकला है, अभी जो है x का मान हम लोग को निकालने वाले हैं। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल 13। तो यहाँ पे 2x इक्वल जो है 13 माइनस 9 हो जाएगा और 2x इज इक्वल जो है 4 आएगा और x इज इक्वल जो है वो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से जो है वो 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल जो है वो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल जो है 2 आया और यहाँ पे जो है y इज इक्वल जो है 3 आया। तो इस प्रकार से जो है x y का मान हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक और प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते हैं जो कि आपका है वहाँ पे रूट में दिया हुआ, ठीक है। तो रूट वाले में बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है, तो इसी के वजह से हम जो है रूट वाला एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उसका जो है वो सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे जब रूट वाला में आगे बढ़ेंगे तो रूट वाला प्रश्न क्या है उसको देखिए, ठीक है, उसको देखिए। रूट वाला प्रश्न क्या है, ई नंबर जो है आपका ई नंबर प्रश्न है और रूट में है तो बोला है अंडर रूट 2, ठीक है, रूट 2x प्लस रूट 3y, ठीक है, रूट 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद जो है वो है दूसरा समीकरण जो है आपका रूट 3x प्लस रूट 2y इक्वल 0, ठीक है। ये आपका 2 इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 है। तो इस प्रकार से 2 आपका समीकरण दिया हुआ है और इस दोनों समीकरण का हम लोग को सॉल्यूशन देखना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग उसी तरह से निकालेंगे। तो अंडर रूट 2x है और प्लस रूट 3 है, y इक्वल 0, इसको 1 हम लोग मान लेते हैं, समीकरण 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल जो है वो माइनस रूट 3y बाय रूट जो है वो 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग रख लेते हैं। अब हम लोग लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है आपका, अंडर रूट 3x प्लस रूट 8y इक्वल 0। अब समीकरण 2 में यानी इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 है और यहाँ पे x का मान क्या निकला है, x का मान निकला है 3 अंडर रूट 3y बाई अंडर रूट जो है वो 2 प्लस अंडर रूट 8y इक्वल 0। यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। तो 3y हो जाएगा माइनस 3y अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस जो है अंडर रूट 8y, ठीक है, अंडर रूट 8y। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा रूट 2
ठीक है। और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -3y माइनस यहाँ पे जो है इस √2 से यहाँ पे √18 जो है, सॉरी √8 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो है रूट जो है वो 16 आ जाएगा, y इक्वल 0। और जब यहाँ पे -3y और -16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, तो 4y हो जाएगा और इक्वल जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि 0 इंटू √2 होगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होकर जो है वो 0 आ जाएगा। तो माइनस और -4y -7y हो गया इक्वल 0, और y इज इक्वल जो है वो 0 आएगा, ठीक है। तो जब y इक्वल 0 आया तो हम लोग y का मान जो है, y का मान समीकरण जो है 1 में रखने पर देखते हैं क्या मिलता है। 1 हमारा कहाँ पे है, 1 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो √2 है, तो √2x माइनस, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस √3 इंटू 0 इक्वल 0, तो ये तो 0 ऑलरेडी हो गया, ठीक है। और x इज इक्वल जो है वो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, तो √2x इक्वल 0, और यहाँ पे x इज इक्वल जो है 0 आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो y इज इक्वल 0 है और x इज इक्वल 0 है, ठीक है। ये x और y का मान है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ प्रश्न को इस लेक्चर के अंदर देखें। अब जो है वो बचा हुआ प्रश्न आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो है बनाने का जरूर प्रयास कीजिए, फिर हम लोग आगे के लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर इसी तरह बने रहें, आगे भी आप लोग को इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।